नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती में जो कोर्ट केस हैं, आज दो कोर्ट केस समाप्त हो गए, 18,807 और 21,794। ठीक है साथियों, लेकिन ये जो मेन कोर्ट केस था 51-13, इसका ऑर्डर आ गया है और इस पर सुनवाई काफ़ी देर हुई, 12-13 मिनट सुनवाई हुई। उसके बाद जो अपोजिट पार्टी के जो वकील थे, उन्होंने क्या समय मांग लिया, तो कल तक का समय है, कल 2 बजे इसकी फिर सुनवाई होगी। और ये जो ऑर्डर आया है, अब साथी पूछ रहे हैं कि ये लेखपालों के फेवर में है कि अगेंस्ट है। तो साथियों, ये लेखपालों के फेवर में ही है। इसमें सारी चीज़ अभी मैं दिखा देता हूँ। और साथियों, ये इसमें जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था, ये रणविजय सिंह केस का हवाला दिया गया है। ठीक है साथियों, और ये आगे भी जो बचे हुए हैं 425, 427, 428 जो कोर्ट केस बचे हुए हैं स्पेशल अपील डिफेक्टिव वाले, उनमें भी यही हवाला दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आते हैं हम तुम्हारे जो ऑर्डर आया उस पर। देखो साथियों, कोई भी चीज़ आती है मैं तुरंत उस पर टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, और ये घंटे पहले डाल दिया था। वीडियो जब थोड़ा डिले हो जाता है वीडियो बनाने में। साथियों, ये देखो कोर्ट नंबर 35 रिट ए 51-13 ऑफ 2023, मुकेश कुमार एंड अनदर, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये सिद्धार्थ सिंगल जी हमारी तरफ से थे। द पिटिशनर हैज़ प्रेफर्ड द प्रेजेंट पिटिशन इंटर अलाई विद द फॉलोइंग प्रेयर। अब इसमें ये क्या कहा गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, टू इशू अ रिट ऑर्डर टू डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ सेटरी, पहले भी दिया गया था, इसका कोई मतलब नहीं है। जो है मेन चीज़ है वो पढ़ के बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 देखो, यहाँ पर अगर ये देखोगे, टू इशू ए रिट, अब ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडामस कमेंडिंग एंड डायरेक्टिंग टू द रेस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 recalibrate the result by granting 1 marks each to the petitioner in response to question number 10, 65, 86, 19 of बुकलेट नंबर बी। मतलब बुकलेट नंबर बी की बात करी जा रही है। एंड द इक्विवेलेंट इन ऑल अदर सीरीज ऑफ मैन एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पर टुडे व्हेन द मैटर इज टेकन अप, मतलब टेकअप किया गया था, काउंसिल फॉर द पिटिशनर फॉर गो हैज़ प्रेयर फॉर रिवाइज्ड आंसर की इन सो far as question number 65, 60, 86, 19 in is concerned and prayer that the petition and decided only in respect to the question number 10। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 जो इसकी बात चल रही है, हमारा कौन सा विंध्याचल वाला। It is argued by learned counsel for the petitioner that initially when the टेंटेटिवली रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड सिंस आंसर नंबर डी, मतलब जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था सबको मालूम है आंसर नंबर डी माना था, ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 वाज ट्रीटेड एज करेक्ट आंसर एंड द सेम वाज मार्क्ड बाय द पिटिशनर एंड नंबर ऑब्जेक्शन टू द सेम हैज़ बीन फिल्ड बाय हिम। मतलब उन्होंने ये किया होगा डी वाला ऑप्शन। अब देखो, इट इज़ आर्ग्यू बाय श्री सिद्धार्थ सिंगल लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट कमीशन दैट इनिशियली द डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 वाज ट्रीटेड एज करेक्ट आंसर। मतलब हमने पहले उसको करेक्ट माना था ऑप्शन नंबर डी को। द सेम वाज ड्यूली मार्क्ड बाय द पिटिशनर सब सिक्वेंटली व्हेन द ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड, जब ऑब्जेक्शन डाले गए, चैलेंज किया गया, वही मैंने बताया था आपको पहले भी, बाय द अदर कैंडिडेट्स एंड एक्सपर्ट कमेटी वाज कंस्टिट्यूट एंड इट वाज फाउंड दैट द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज आंसर नंबर बी। जब ये जो तुम्हारी एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई तो ऑप्शन नंबर बी को माना गया। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिवाइज्ड आंसर की, नो मार्क्स वाज अवार्ड टू द पिटिशनर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इन सपोर्ट ऑफ his case Sri Siddharth Singhal learned counsel for respondent commission has placed reliance upon paragraph number 13 or 31 the judgment passed by the honorable apex court in case of रणविजय सिंह। ये रणविजय सिंह केस का हवाला दिया गया है। जो ये सीधी सीधी बात ये कहता है, नीचे सारी चीज़ लिख रही हैं ये रणविजय केस के बारे में। और रणविजय केस यही है कि जो पावर दी गई है, सारी की सारी पावर है, मैं हिंदी में ये डाल दिया है वहाँ पर। मैं ये सारी की सारी पावर किसको हैं, अगर रिजल्ट जारी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और आंसर की में रीएवैल्यूएशन की बात होती है, रिवैल्यूएट होता है, दोबारा से पुनर्मूल्यांकन होता है, तो सारा का सारा पावर किसको है, कोर्ट को नहीं है, आयोग को है। तो आयोग कुछ भी कर सकता है। अब देखो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ए प्रेयर हैज़ बीन मेड बाय द काउंसिल फॉर द पिटिशनर टू ग्रांट सम टाइम टू गो थ्रू द एफोरसेड जजमेंट। मतलब जो रणविजय सिंह जो जजमेंट है उसको पढ़ने के लिए उनको टाइम चाहिए, यही मांगा था, मतलब दूसरी अपोजिट पार्टी ने। अब देखो, कल का ही वो आपको सबको ही मालूम है, पुट अप दिस मैटर टुमारो 14/3/2024 2 PM, कल 2 बजे सुना जाएगा। तो इसमें कोई वो ही नहीं है, सबको मालूम है 2 बजे सुना जाएगा। तो यही सी चीज़ कही गई है।
और ये आपके फेवर में है और आप इस केस को जीत रहे हो। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ये रणविजय जो केस है इसका हवाला जो मैंने अभी शुरुआत में कहा 425 जो बचा हुआ है आपका, 428 जो बचा हुआ है और 427 तीनों में लगाया जाएगा और ये कोर्ट के सारे फिनिश कर दिए जाएंगे। और EPSS किसी भी आयोग को ये अधिकार देता है जो ये रणविजय केस है सुप्रीम कोर्ट वाला। ठीक है साथियों, तो ये है छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। और साथियों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।